बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज आने में देर हुई तो अतराब में हजरत बिलाल की जबान से बेसाख्ता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम निकला। आका ये सुनते ही सहन में आ गए और ये जुमला जो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से उम्मत की तालीम के लिए गैबी कुव्वत ने कहलवाया था, सरकार दो आलम को बहुत पसंद आए और इस दिन के बाद इस कलमे को फजर की अजान में बढ़ाने का हुक्म दे दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजानों का सिलसिला विसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मदीना तैयबा में जारी रहा। सरवर कायनात को आगोश लहद में आसूदा किया गया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिट्टी अपने हाथों से हमवार करके हाथों से इस पर पानी छिड़का और गमगीन दिल से इस दौर की आखिरी अज़ान पढ़ी। जो ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की तकरार की तो निढाल होकर घेर पड़े। इस दिन के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेहद इल्तिजाओं के बावजूद अजान पढ़ने से मानी फरमानी चाहिए और रो रो कर कहा कि मुझे इसके लिए मजबूर न किया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा लेने के बाद मैं ये खिदमत अंजाम न दे सकूंगा। विसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मदीना से बाहर जाने की इजाजत चाहिए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भरी हुई आवाज में फरमाया, ऐ बिलाल, खुदा और उसके महबूब का वास्ता मुझे छोड़कर कहीं न जाओ, तेरी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अल्फाज सुनकर मजीद असरार करना मुनासिब न समझा और आखिरकार 13 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका न जा सका और वो इस्लामी लश्कर से अलहदा हो गए और गोलान नामी एक कस्बा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली और खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को 5000 दिरहम सालाना वजीफा की रकम बराबर मिलती रही। एक रात हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया है कि ऐ बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं हुआ कि तुम हमारी ज़ियारत को आओ। ये ख्वाब देखते ही गुलाम अपने आका के हजूर चल दिए। दिल में अस्तराब लिए पत्थरों पर गिरता संभलता अपनी मंजिल तक पहुंचा। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज गुंबद की चौखट पर सर रखकर आंसुओं के सारे दरिया बहा दिए। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के आने की खबर जंगल की आग की तरह तमाम मदीना में फैल गई। लोग जोक पर जोक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए
मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी अपने नाना के गुलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों साहिबजादों को गले से लगाया और इनकी पेशानी को बार बार चूमते रहे। नमाज का वक्त होने वाला था। लोगों ने शहजादगान रिसालत को मजबूर किया कि वह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजान के लिए कहें। नवासे हुक्म दें तो नाना के गुलाम की क्या मजाल के टाल सके। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और सरमस्ती के आलम में अपनी जिंदगी के आखिरी अज़ान का आगाज किया। फलक के दरीचे खुल गए। फरिश्तों ने झांक कर देखा कि हाँ, यकीनन ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ही की आवाज है। ऐ गर्दिश अयाम थम जा, रुक के शायद ये लम्हा क़यामत तक न आए जब वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोज़ा अक़दस की तरफ इशारा करके अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की तकरार की तो मदीना में कोहराम मच गया। यही महसूस हुआ जा रहा था कि आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही पर्दा फरमाया है। लोगों की ताबीतें बेकाबू हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मुबारक याद आ गया। मुसलमान रोते रोते बेताब हो गए। औरतें गिरिया गर्दी करने लगी। घरों से आए सुनने वाले जबान हाल से बीते हुए दिनों की दास्तां दोहरा रहा था। सुनने वालों की रूहें सितारों से ऊपर परवाज कर रही थी। ये हालत देखकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने चाह के अज़ान का सिलसिला खत्म कर दें, लेकिन आखिरकार आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बामुश्किल अज़ान को पूरा किया। नमाज के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ देर तक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहरे। फिर अपनी मंजिल यानी दमिश्क को जाने चल दिए। विसाल एक दिन खेत में काम करते करते आप रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत नासाज हुई। घर पहुंचे यकायक हालत गैर हो गई। ये हालत देखकर अहलिया मुहतरमा रोने लगी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने तसल्ली दी और फरमाया, इंतजार और जुदाई की घड़ियां खत्म हो गईं। कल इंशाअल्लाह मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह की शान ऐसा ही हुआ। और दूसरे रोज बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने 63 साल की उम्र पाकर वफात पाई और दमिश्क में बाबुल सगीर के कब्रिस्तान में दफन हुए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के रहलत फरमा जाने की खबर सुनकर खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज हमारा सरदार फौत हो गया है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम।